हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर नीलम। आज हम बात करेंगे मायोकार्डियल इन्फारक्शन। मायोकार्डियल इन्फारक्शन उस प्रोसेस को कहा जाता है जो कि हार्ट की मसल्स के अंदर होता है 8 से 12 घंटों के बीच में, जब वहाँ की ब्लड सप्लाई 100% जो है ख़त्म हो जाती है और सेल्स टिश्यूज़ को ऑक्सीजन ना मिलने के कारण मसल्स जो है बिल्कुल परमानेंट डेड हो जाती हैं। जब आपका, जैसे मैंने बताया था कि हार्ट अटैक होता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, मतलब कोरोनरी वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। अब किसी कारण से इसमें क्लॉट बना, धक्का जमा, वो बर्स्ट हो गया, जिससे उसे ब्लीडिंग हुई, हमारे ब्लड सेल्स जो आए उसमें क्लॉट बना और हार्ट की मसल्स की सप्लाई रुक गई। अब क्या होगा, वो जो मसल्स जहाँ की ब्लड सप्लाई रुकी है उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वहाँ पर नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्रोसिस मतलब हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है जो डेड सेल्स को रिमूव करती है, उसके बीच में जो प्रोसेस होता है, जैसे वहाँ पर कोलेजन स्कार जो है, स्कार बन जाएगा, निशान, फाइबर्स जो है वहाँ पे कलेक्ट होके उस एरिया को हार्ड कर देंगे, स्ट्रेच कर देंगे और जो मसल्स की नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की शक्ति है वो ख़त्म हो जाएगी और जो कंडक्शन, जो इम्पल्स, एक इलेक्ट्रिक करंट होता है हार्ट की मसल्स के बीच में, वो जो है उस एरिया में जो है ख़त्म हो जाता है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि एक तो जो क्लॉट बना है, आपकी ब्लड वेसल के बीच में क्लॉट हुआ, उसको बॉडी जो है थोड़े दिनों में धीरे धीरे करके उसको डिसॉल्व कर देती है, उसको रिमूव कर देती है। और जो मसल जो डेड हुई है आपकी, जहाँ की ब्लड सप्लाई रुकी, उसके आसपास की मसल जो इकट्ठी हुई थी, स्ट्रेच हुई थी, वो जो है खुद कुछ दिनों के बाद जो है धीरे धीरे करके जो है नॉर्मल अपनी पोजीशन पे आ जाती है। लेकिन जहाँ की ब्लड सप्लाई रुकी है खास इस एरिया की, वो जो एरिया है परमानेंट जो है स्कार में कन्वर्ट हो जाता है। अगर तो इस एरिया में कोलेट्रल ब्लड वेसल्स हैं, फिर तो कुछ हद तक जो है जो मसल्स डैमेज होने से आपके बच सकते हैं। कोलेट्रल ब्लड वेसल्स ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो बॉडी में रिजर्व सिस्टम का काम करती हैं और एमरजेंसी में खुलती हैं। मतलब ये वो वाली रक्त की नसें होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं जो बंद पड़ी होती हैं, लेकिन जब बॉडी में कोई एमरजेंसी आती है तो ये जो है खुल जाती हैं। अगर आपकी ब्लड सप्लाई रुकी है मसल्स की, उस एरिया के आसपास कोलेट्रल ब्लड वेसल्स हैं और वो ओपन हो जाती हैं, तो आपका जो है मसल्स डेड होने से बच जाती हैं। लेकिन अगर कोलेट्रल सिस्टम डेवलप नहीं होता है या वहाँ पर कोलेट्रल वेसल्स है ही नहीं, ऐसे एरिया पे जो ब्लड सप्लाई रुकी है, तो मसल जो है परमानेंट आपकी डेड हो जाती है। वहाँ पर फाइबर इकट्ठा होगा और वो स्कार बन जाएगा वहाँ पे। हार्ट अटैक तब जब भी होता है वो सडनली होता है, एकदम से होता है। और जब भी ये होता है तो पेशेंट को एकदम से छाती में दर्द होता है। दर्द हल्का भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है, डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। और जब भी पेन होता है पेशेंट रेस्टलेस हो जाता है, वो इधर से उधर चलता है। और दर्द कुछ पेशेंट्स में जो है कंधे में, बाजू में, नेक में या जॉ में रेडिएट भी होता है। कुछ पेशेंट्स में जो है सांस चढ़ता है, बहुत ज़्यादा जो है सांस लेने में दिक्कत आती है, सांस जो है खींच खींच कर आता है। कुछ पेशेंट्स में खांसी भी आती है या कफ करते समय बलगम आती है या उसमें हल्का फुल्का जो है खून भी आता है। अब जब आपका जो है हार्ट अटैक हुआ, आपके मसल्स की जो ब्लड सप्लाई रुकी, तो वहाँ की मसल्स काम नहीं करेंगी, तो हार्ट जो है ब्लड बॉडी में पंप नहीं कर पाएगा, तो बॉडी का जो है बीपी वो कम होना शुरू हो जाएगा और इसकी वजह से आपके बॉडी के टिश्यूज़ को भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ब्रेन को भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो बीपी कम होने की वजह से, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से शॉक की कंडीशन भी बन सकती है। मतलब कि अगर आपके ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो पेशेंट को जो है चक्कर आना, फेंटिंग या ड्रॉसीनेस जैसे, या फिर उसको लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब कि पेशेंट बेहोश भी हो सकता है या कोमा में भी जा सकता है अगर ये कंडीशन लंबे समय तक बनी रहती है और सेल्स और टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलती। क्यों, इसकी वजह से जो है गैस्ट्रिक जो सिम्टम है वो भी आते हैं, जैसे पेट में दर्द होना, उल्टी होना, पेशाब की क्वांटिटी जो है बहुत कम हो जाती है, ओलिगोरिया हो जाता है। और इसमें क्या है, कुछ पेशेंट्स में डेथ भी हो सकती है, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। हो सकता है कि 1/4 पेशेंट में हो जाता है कार्डियक अरेस्ट, क्योंकि डिपेंड करता है। अगर लेफ्ट साइड अगर मेन वेंट्रिकल की ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो वो ज़्यादा डेंजरस होता है, तो इसलिए कुछ पेशेंट्स में
कार्डियक अरेस्ट भी हो जाता है। पैल्पिटेशन जो है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा जो है इरेगुलर हो जाती है, फील होती है घबराहट से। वो इसलिए होता है क्योंकि जहाँ की मसल्स डेड हो जाती है वहाँ पे कंडक्टिविटी जो है वो हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है। क्योंकि हार्ट में जो इम्पल्सेस होती है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स, तो वो जो है उसमें इम्बैलेंस हो जाता है, इसलिए कुछ पेशेंट में एरिथमियास भी हो सकता है। उसकी वजह से भी जो है हार्ट पर अफेक्ट आता है। अब इसमें जो टेस्ट करवाते हैं वो यही है कि एक तो जब भी आपके मसल्स जो है डैमेज होते हैं तो ट्रोपोनाइन और CPK-MB कुछ कार्डियक एंजाइम्स होते हैं, ये जो है ब्लड में इंक्रीज, इनका लेवल जो है बढ़ा हुआ आएगा। आपके हार्ट के मसल्स डैमेज हुए, उसमें इन्फ्लेमेशन प्रोसेस होगा तो आपका CRP है, ESR है, ये बढ़ा हुआ आएगा। ल्यूकोसाइटोसिस होगा, WBC बढ़े हुए आएंगे ब्लड में, वाइट ब्लड सेल। इसके अलावा ECG है, इकोकार्डियोग्राफी है, CT स्कैन है, MRI है, एंजियोग्राफी है। वो डिपेंड करता है जो भी डॉक्टर्स आपकी केस हिस्ट्री के हिसाब से आपके टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें सारा जो है ये क्लियर हो जाता है प्रोसेस। क्योंकि इसमें पता चल जाता है एक तो कि आपकी ब्लड सप्लाई रुकी है लेकिन अभी आपका जो मसल है वो डैमेज नहीं होना स्टार्ट हुआ, या फिर आपकी ब्लड सप्लाई रुकी तो उसमें अभी नेक्रोसिस मतलब कुछ प्रोसेस जो है उसमें स्टार्ट हो गया है होना। और एक है कि ब्लड सप्लाई रुकी है और आधी मसल जो आपकी पूरी डैमेज हो रखी है, आधी बची है, या फिर पूरा कंप्लीट जो है मसल जो है पूरा स्कार बन चुका है, कोलेजन्स जो है उसमें फाइबर जो है इकट्ठा होने की वजह से परमानेंट जो है मसल स्कार में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये जो है इन टेस्ट से जो है क्लियर हो जाता है। इसमें जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो यही है कि आपका अल्कोहल, जो लोग अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं, स्मोकिंग जो करते हैं, BP है, शुगर है, मोटापा है, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करना, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, या फिर कुछ मेडिसिन्स भी ऐसी है जिसकी वजह से जो है साइड इफेक्ट पड़ता है हार्ट के ऊपर। और जो नॉनवेज खाते हैं उन लोगों में हार्ट डैमेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू वेज, क्योंकि नॉनवेज पेशेंट्स में जो है कोलेस्ट्रॉल जो है बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हार्ट डैमेज के चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं। तो ये थे रिस्क फैक्टर्स, अगर आप इनको कंट्रोल करते हैं तो आप हार्ट प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक जो है आप रोक सकते हैं। और अपना लाइफस्टाइल चेंज करके तो आप इसको हार्ट प्रॉब्लम को परमानेंट ठीक भी कर सकते हैं। अपना लाइफस्टाइल चेंज करके हार्ट में ऐसी प्रॉब्लम्स है जो सारी की सारी जो भी है आप लाइफस्टाइल से अपने को चेंज करके उसको सुधार के आप इनको ठीक कर सकते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा बताया था मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बारे में। अगर फिर भी आपका कोई क्वेरी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।